नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है मणिपुर में, जहां भीषण दंगा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से मणिपुर को अपने अंडर में ले लिया है और देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है। पहली जो यही है, बीजेपी विधायक के घर पर हमला हो गया है। गंभीर हालत में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मणिपुर सुलग रहा है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, तो दोस्तों जहां मणिपुर से ही निकल के आई है, मणिपुर में आर्टिकल 355 लागू। बताएंगे आखिर क्या है ये पूरा मणिपुर का 355। सेना के जवानों को चप्पे चप्पे पे तैनात कर दिया गया है। बड़ी अपडेट निकल के आई है इसके बारे में। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां दिल्ली में खास करके पहलवानों को लेकर बड़ी खबर, जहां पहलवानों ने दिया 300-440 वोल्ट का मोदी सरकार का झटका, वो भी बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पहलवानों को समर्थन मिल रहा है। पंजाब की सबसे बड़ी किसान यूनियन ने समर्थन का किया ऐलान। 7 मई को पहुंचेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। जहां मणिपुर की हालातों के बीच गृह मंत्रालय में लगातार हाई लेवल मीटिंग, ये भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, मणिपुर में हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं। बीजेपी ने विधायक के घर पर भीषण हमला, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मणिपुर में चप्पे चप्पे पे जवान तैनात, इंटरनेट ट्रेन सेवा सब बंद। फिलहाल हिंसा फैलाने वालों पे पैनी नजर। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां मणिपुर में हिंसा भड़क गई है। गुस्साई भीड़ ने बीजेपी विधायक के घर पे हमला कर दिया है। चारों तरफ अफरा तफरी है। कई जिले में कर्फ्यू है। मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। गुरुवार को गुस्साई भीड़ ने बीजेपी विधायक वोंजागिन वाल्टे पे हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक बीजेपी विधायक पर उस वक्त हमला किया गया जब सीएम एन वीरेन सिंह ने मुलाकात कर प्रदेश सचिवालय से लौट रहे थे। खबरों के मुताबिक फिरोजवाल जिले के थानलॉन से 3 बार के विधायक बाल्टे पर उस वक्त हमला किया जब वो इम्फाल से अपनी सरकार आवास जा रहे थे। आक्रोशित भीड़ ने विधायक और उनके ड्राइवर पर हमला कर दिया, जबकि उनके पीएसओ भागने में सफल है। विधायक गुंजालिन बाल्टे की हालत गंभीर बनी और उनको इम्फाल के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल हिंसा की शुरुआत चुराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ATSUM के आह्वान पर हुए आदिवासी एकता मोर्चा से मानी जा रही है। इस मोर्चे का आयोजन मैती समुदाय द्वारा उन्हें राज्य की अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग के खिलाफ किया गया था। इस मार्च में विभिन्न आदिवासी समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया था। मार्च का नारा था कम नाउ लेट अस रीजन टुगेदर। ये मार्च जब इलाके के सेनापति और खुल कोगरू, चराचांदपुर, चंदेल, तेंगलपुर, गुजरात से नारे बुलंद हुए और देखते ही देखते 7 से 8 जिले को अपनी आगोश में ले लिया। जगह जगह आदिवासी जो है वो गाड़ियों को फूंकने लगे, आंदोलन करने लगे, मारपीट करने लगे। 40% के आसपास पहाड़ी इलाकों में जो बसे हैं वो राज्य का 90% इलाका है। मणिपुर में एक कानून है जिसके मुताबिक आदिवासियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही बस सकते हैं। चूँकि मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते हैं। जबकि नागा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय चाहें तो घाटी वाले इलाके में जाकर रह सकते हैं। मैतई और नागा कुकी के बीच विवाद की यही असली वजह मानी जा रही है। इसलिए मैतई ने खुद को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। अब मैतई को जब खुद अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया जाएगा तो मैतई भी उन्हीं समुदाय के बीच जाकर रहने को उनको आज़ादी मिल जाएगी। और यही कारण है कि अब जो है मैतई को इसी आदिवासी में शामिल करने को लेकर ये पूरा का पूरा आदिवासी समाज आंदोलन पिछले कई दिनों से कर रहा है। अगली एक और अपडेट, चप्पे चप्पे पे जवान तैनात, इंटरनेट सेवा बंद, ट्रेनों को भी ठप कर दिया गया। हिंसा फैलाने वालों पे पैनी नजर। मणिपुर इस समय सुलग रहा। भड़के हिंसा के बाद स्थिति को सामान्य करने के लिए भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। खबरों के मुताबिक आपको बता दें, अलर्ट मोड पर सेना को कर दिया है। सेना ने नागरिकों से केवल आधिकारिक और सत्यापित स्रोतों की खबरों पर भरोसा करने की अपील की है। यह हिंसक भीड़ ने कई घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को आग के हवाले कर दिया है। इस बीच स्पीयर्स क्रॉप्स इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया है कि असम राइफल्स पोस्ट पर हमले के वीडियो सहित मणिपुर में सुरक्षा स्थिति पर फर्जी वीडियो को शत्रुतापूर्ण तत्वों की तरह से ही निहित स्वार्थों के लिए शेयर किया जा रहा है। भारतीय सेना सभी से केवल आधिकारिक और सत्यापित स्रोतों के माध्यम से दी जाने वाली खबरों पर भरोसा करने का भी अनुरोध किया है। तो इंटरनेट और ट्रेन सेवा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है
और देखते ही गोली मारने के आदेश। सबसे बड़ी बात यह है कि नागालैंड से अतिरिक्त जवानों को फिर से मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में तैनात किया गया है। मणिपुर के 16 से 8 जिलों में कर्फ्यू है। सरकार ने सुरक्षा बलों को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। मणिपुर के राज्यपाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समझाने और चेतावनी के बावजूद स्थिति काबू में नहीं आने पर देखते ही गोली मारने की कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, ये धारा 355 के तहत कार्रवाई कर दी गई है। राज्यपाल ने सीधी मंजूरी दे दी है। इंटरनेट और ट्रेन सेवा पर भी रोक लगाई गई है। दरअसल मणिपुर में अतिरिक्त सैनिकों की एहतियात तैयारी जारी है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है। एनएफ रेलवे PPRO सब्यासी ने कहा है कि ट्रेन मणिपुर में प्रवेश नहीं कर रही है। मणिपुर सरकार द्वारा ट्रेन की आवाजाही रोकने की सलाह के बाद निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, दूसरी ओर मोबाइल डेटा को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। मोबाइल डेटा के बाद अब मणिपुर में ब्रॉडबैंड सेवाएं भी निलंबित हैं। सरकार ने रिलायंस जियो फाइबर, एयरटेल, एक्सट्रीम, BSNL आदि को हिंसा और अफवाह फैलाने के लिए ब्रॉडबैंड और डेटा सेवाएं पर रोक लगाने के भी आदेश दे दिए हैं। तो पूरी तरीके से इंडियन आर्मी जो है वहाँ पे चप्पे पे सुरक्षा हालातों के मद्देनज़र तैनात हो चुके हैं और पूरी तरीके से जो है इस पे डटे हुए हैं। मणिपुर में हालात फिलहाल वर्तमान में जो बताए जा रहे हैं कि वो अब कुछ धीरे धीरे सिचुएशन सही हो रही है। लेकिन आपको बता दें, मणिपुर में इम्फाल CCपुर में हालात ठीक करने के प्रयास जारी हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह की जो है बैठक लगातार चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने जो है वो हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है और राज्य को जो है अपने कब्जे में ले लिया, यानी केंद्र सरकार के अंडर में जो अब मणिपुर हो चुका है। तो मणिपुर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है और पूरी तरीके से सरकार और प्रशासन इसे अपने अंडर में ले लिया है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि अब धीरे धीरे हालात जो है वो शांतिपूर्ण बन रहे हैं। इससे पहले मैरी कॉम ने भी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी थी और कहा था, प्रधानमंत्री जी जलते हुए हमारे मणिपुर को बचाइए। आखिर मैरी कॉम ने क्या कुछ कहा था, जरा वो भी सुन लीजिए।